Hello student, standard 12th English medium, chapter number 9. Today we are learning about working with array and string. तो लास्ट लेक्चर में हमने लास्ट जो हमारा चैप्टर था उसके अंदर हमने जावा के बारे में पढ़ा था और उसके अंदर हमने जावा के प्रोग्राम्स किए थे, ठीक है। सो आज हम क्या करेंगे, चैप्टर नंबर 9 के अंदर जो ये एरे और स्ट्रिंग है वो भी जावा का एक पार्ट है, ठीक है। तो हम आज उसकी बात करेंगे। सो इन चैप्टर वी स्टडीड बेसिक डेटा टाइप्स सपोर्टेड इन जावा, मीन्स जावा के अंदर जो बेसिक डेटा टाइप सपोर्टेड है उसके बारे में हमने चैप्टर नंबर 7 में देखा। सो ईच वेरिएबल ऑफ सच बेसिक डेटा टाइप कैन स्टोर ओनली वन वैल्यू एट अ टाइम। मीन्स जो भी वेरिएबल है, ठीक है, हम वहाँ पे जो लेते हैं जो बेसिक डेटा टाइप के साथ, तो वहाँ पे क्या होता है कि वो ओनली वन वैल्यू एट अ टाइम स्टोर करता है, बहुत सारी नहीं करता है। सो सच वेरिएबल्स आर कॉल्ड स्केलर वेरिएबल. In this chapter we will discuss some composite data types that can be used to store a collection of more than one data values, for example array and string. So ये चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे कि कंपोजिट डेटा टाइप्स होती है, ठीक है। सो उसके अंदर हम कैसे डेटा जो हमारा होता है, ठीक है, उसको स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। मीन्स कलेक्शन ऑफ मोर देन वन डेटा वैल्यूज, मीन्स जो डेटा वैल्यूज होती है बहुत सारे, ठीक है, वो हम कैसे इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू एरे. सो एन एरे इज अ वेरिएबल रिप्रेजेंटिंग अ कलेक्शन ऑफ होमोजेनियस टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स. Arrays are useful to represent vector, matrix and other multidimensional data. So vector is a one-dimensional data structure that can be used to store list of items like characters and numbers. And second is matrix. So matrix is used to represent two-dimensional data structure like table of row and column. मीन्स 1D एंड 2D एरे होता है, ठीक है। सो 1D एरे में क्या होता है कि हम लोग जो भी कैरेक्टर्स और नंबर्स होते हैं वैसे हम डेटा उसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। और मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स हम 2D एरे में यूज़ करते हैं जिसको सेकंड डायमेंशनल एरे बोलते हैं। सो उसके अंदर हम टेबल्स के अंदर जैसे रो और कॉलम्स कैसे है यूज़ करना है वो देखते हैं, ठीक है। सो वो हम वन बाय वन देखेंगे। अभी हम बात करेंगे एरे के बारे में. So arrays are useful when same operations are to be performed on various elements of the similar type. All the elements of an array are stored in memory using contiguous storage space. So each element is identified by an index position associated with array variable. Means जहाँ क्या होता है कि जो भी हम एलिमेंट लेते हैं, ठीक है, तो वो कैसे जाना जाता है एरे के अंदर। सो उसकी जो इंडेक्स पोजीशन होती है उसके थ्रू उसका जो एरे वेरिएबल होता है वो आइडेंटिफाई होता है। वो क्या है वो हम बाद में देखेंगे। सो इन जावा एरे इज एन ऑब्जेक्ट यूज टू मैनेज लिस्ट ऑफ आइटम्स. क्रिएटिंग एन एरे इज अ टू स्टेप प्रोसेस. सो एरे कैसे क्रिएट करते हैं हम देखेंगे यहाँ पे. फर्स्ट इज डिक्लेयर एन एरे एंड क्रिएट एन एरे, ठीक है। एरे को कैसे डिक्लेयर करना है और एरे को कैसे क्रिएट करना है, दो स्टेप है. सो फर्स्ट एन एरे ऑब्जेक्ट कैन बी क्रिएटेड इन टू वेज, यानी ऑब्जेक्ट आप कैसे क्रिएट कर सकते हो उसके दो स्टेप है. फर्स्ट इज यूजिंग न्यू ऑपरेटर एंड स्पेसिफाइंग द साइज एंड डायरेक्टली इनिशियलाइजिंग द कंटेंट ऑफ एरे. मीन्स टू वे में हम कैसे एरे ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं कि न्यू ऑपरेटर को यूज़ करके, और सेकंड क्या है कि डायरेक्टली आप उसका जो एरे है वो इनिशियलाइज करते हैं. सो फर्स्ट इज 1D एरे. 1D एरे में बात करेंगे हम. सो एरे विथ सिंगल डायमेंशन इज नॉन एज 1D एरे. मीन्स एरे जो 1D एरे है उसको हम बोलते हैं सिंगल डायमेंशन. सो फॉर एग्जाम्पल वेक्टर विच कैन बी seen as a collection of one or more scalar variables. Instead of declaring individual variables like marks1, marks2, mark3, marks4 and mark5, तो ऐसे अगर हम डिक्लेयर करते हैं इंडिविजुअल वेरिएबल, ठीक है, सो वी कैन डिक्लेयर एरे ऐसे डायरेक्ट. क्या हम अगर एक एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो ऐसे हम डिक्लेयर करेंगे mark1, mark2, mark3. लेकिन जब एरे डिक्लेयर करते हैं तो ऐसे इंडिविजुअली हमको मार्क्स डिक्लेयर नहीं करने पड़ते, मीन्स वेरिएबल डिक्लेयर नहीं करने पड़ते. हम क्या करते हैं
मार्क्स 5 ऐसे ही डिक्लेयर कर देंगे तो 5 जो एरे होता है उसके अंदर हम 5 तक हम वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। 5 वैल्यू मीन्स ऐसे नहीं 1 2 3 4 5 मीन्स 5 वैल्यू, यानी अगर 5 तक आपके 5 तक यानी 5 वैल्यू आप इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है, आपके हिसाब से। So and accesses individual variable elements as marks 0, mark 1, marks 2, marks 3 and marks 4। मीन्स यहाँ पे जैसे अगर हम वेरिएबल डिक्लेयर करते तो 5 ऐसे वेरिएबल डिक्लेयर करने पड़ते, लेकिन यहाँ पे जब हम मार्क्स डिक्लेयर करते हैं 5 ऐसे एरे डिक्लेयर करते, सो एरे हमेशा 0 से स्टार्ट होता है। ध्यान रखना ये सेंटेंस कि एरे इज ऑलवेज स्टार्ट विथ 0, एरे हमेशा 0 से ही स्टार्ट होता है। सो यहाँ पे क्या होता है कि मार्क्स जो है, ठीक है, हमने यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है तो ऐसे ही उसके अंदर ऐसे ये चार तक आएगा। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ से 0 से स्टार्ट किया है, क्योंकि एरे हमेशा 0 से ही स्टार्ट होता है। सो टू डिक्लेयर अ 1D एरे वी यूज अ पेयर ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट्स। ऐसे आफ्टर एरे नेम और आफ्टर डेटा टाइप द सिंटैक्स टू डिक्लेयर एरे इज एज फॉलो। मीन्स अगर आपको जो एरे डिक्लेयर करना है तो कैसे करेंगे? सो डेटा टाइप, एरे नेम एंड स्क्वायर ब्रैकेट, और डेटा टाइप, स्क्वायर ब्रैकेट और एरे नेम, ऐसे डिफरेंट टाइप्स आपको जैसे भी अच्छा लगे आप उसको डिक्लेयर कर सकते हो। So for example, to store the marks obtained by a student in a 5 test in mathematics subject, we can use an array of 5 integer elements. So array object name marks with size for 5 elements can be created as follows. तो इंटीजर मार्क्स स्क्वायर ब्रैकेट ये हमने एरे ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया, और एरे ऑब्जेक्ट को हमको क्रिएट करना है तो ऐसे क्रिएट कर सकते हैं, मार्क्स इज इक्वल टू न्यू इंटीजर 5 ऐसे। अदरवाइज हम ऐसे भी उसको डिक्लेयर कर सकते हैं, इंटीजर मार्क्स स्क्वायर ब्रैकेट इज इक्वल टू न्यू इंटीजर 5 और इंटीजर स्क्वायर ब्रैकेट मार्क्स इज इक्वल टू न्यू इंटीजर 5, ठीक है। सो यहाँ पे देखो 1 डायमेंशनल एरे से हमने एक वेरिएबल लिया है मार्क्स, इंटीजर में मार्क्स, और यहाँ पे 5 वैल्यू दी गई है। तो हमने जैसे आगे बात की थी मार्क्स 0, मार्क्स 1, तो वैसे ही यहाँ पे आपको बताया गया है कि रेफरेंस वेरिएबल है। तो मार्क्स 0 में फर्स्ट आएगा, मार्क्स 1 में 60, मार्क्स 2 में 70। क्योंकि पहले हम जब भी वेरिएबल डिक्लेयर करते थे तो हम कैसे करते थे, इंटीजर मार्क्स अदरवाइज कोई भी वेरिएबल ले लो, मार्क्स इज इक्वल टू 50, तो वो ओनली 1 वेरिएबल में 1 ही डेटा स्टोर होता था। यहाँ पे एरे के अंदर क्या होता है, आपको एरे जितना भी आप लेते हो उतने डेटा वैल्यू आप क्या कर सकते हो, वहाँ पे स्टोर कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे एरे इंडेक्स ये रहेगी 0 1 2 3 एंड 4, ठीक है। सो यहाँ पे आपको प्रोग्राम दिया गया है। सो एरे ऑब्जेक्ट विथ इट्स एलिमेंट्स इनिशियलाइज बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यूज। तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होती है, एरे की 0 होती है, ठीक है। सो यहाँ पे सिंपल क्या किया गया है, एरे को क्या किया हुआ है, डिक्लेयर किया हुआ है। तो ऐसे अगर आप ऐसे प्रोग्राम लिखोगे और उसको रन करोगे तो आपका आउटपुट आपको ऐसे मिलेगा, सिंपल प्रोग्राम है, ठीक है। देन आफ्टर यहाँ पे ये सेकंड है, सेकंड प्रोग्राम के अंदर यहाँ पे है कि डिफरेंट वेज टू क्रिएट एन इनिशियलाइज एरे ऑब्जेक्ट। मीन्स यहाँ पे क्या है, एरे ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना है, ठीक है, और इनिशियलाइज करना है। तो यहाँ पे 3 है, जो मार्क्स 1, मार्क्स 2 एंड मार्क्स 3, उसमें क्या किया है, एरे क्रिएट किया है। और यहाँ पे 4 एंड 5 में क्या किया हुआ है, जो वैल्यू है वो इनिशियलाइज की, मीन डायरेक्ट यहाँ पे दे दी है, देखो। तो यहाँ पे जो वैल्यू है, यहाँ पे देखो जो फर्स्ट 3 एरे है उसके अंदर वैल्यू वैल्यू दी नहीं है, सिर्फ उसको क्रिएट किया है एरे को, और यहाँ पे जो है उसमें एरे को इनिशियलाइज किया है, उसकी वैल्यू डिक्लेयर की है। तो जब आप उसको प्रिंट करवाओगे तो आपको आउटपुट ऐसे मिलेगा। तो मार्क्स 1, मार्क्स 2 एंड मार्क्स 3 का जो एरे है उसमें सिंपली 0 आएगा, एंड मार्क्स 4 एंड मार्क्स 5 में हमने यहाँ पे वैल्यू डिक्लेयर की है, वो आएगा, ठीक है। सो ऐसे आपका जो एरे है वो डिक्लेयर होता है, ठीक है, और उसको कैसे भी वैल्यू देनी है वो हमको आगे जो हम जैसे भी प्रोग्राम करेंगे उसके अंदर हमको पता चल जाएगा, ठीक है। सो आज के लेक्चर में इतना नहीं, बाकी का हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।